जी, अस्सलाम वालेकुम। होमियोस्टेसिस के बारे में देखेंगे कि होमियोस्टेसिस क्या है। द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल स्टेट इन एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ होमियोस्टेसिस। जैसा कि नाम से ही आइडिया हो रहा है, होमियो मीन्स होता है सेम और कांस्टेंट। स्टेसिस वर्ड जो है ये स्टेट से है, जिसका मतलब होता है कंडीशन। तो जितने भी जानदार हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि ये क्या करते हैं, अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं या एक जैसा रखते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनके जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो अच्छे से होते रहें। क्योंकि अगर इंटरनल कंडीशन में भी वाइड रेंज में फ्लक्चुएशंस आएंगी तो बॉडी के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? जैसे कि जानदार जो है वो अपने अंदर ब्लड का ग्लूकोज़ लेवल जो है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो जानदारों का ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करना ये होमियोस्टेसिस है। ठीक है। अब ये कैसे ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करते हैं? ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन हो जाती है, तो पेंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन खारिज होता है। तो वो इंसुलिन जो है वो क्या करता है, वो ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। और वो ग्लाइकोजन जो है वो फिर हमारे लिवर के अंदर, हमारे मसल के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल कम हो जाता है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन होती है, तो उस वक्त पेंक्रियाज के अल्फा सेल से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसको हम ग्लूकागोन कहते हैं। तो वो ग्लूकागोन जो है वो क्या करता है, वही ग्लाइकोजन जो आपके लिवर के अंदर, जो आपके मसल के अंदर स्टोर होता है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर देता है ग्लूकोज़ में। और एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसके ज़रिए से वो ग्लूकोज़ ग्लाइकोजन से निकलकर ब्लड के अंदर आकर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जिस वजह से ये ग्लूकोज़ का लेवल जो है ये ब्लड के अंदर कंट्रोल हो जाता है। इसकी दूसरी एग्जांपल जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको भी रेगुलेट किया जाता है। ये भी होमियोस्टेसिस कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। जब हाइपर कैल्सीमिया वाली कंडीशन होती है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो उस वक्त एक हमारा ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो वो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, उसके सी सेल से एक हार्मोन खारिज होता है, जिसको कैल्सीटोनिन हार्मोन हम कहते हैं। वो कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का बढ़ा हुआ लेवल कंट्रोल करता है, यानी उसको कम करना शुरू कर देता है। और कैल्शियम को यहाँ से उठाकर बोन के अंदर डिपॉज़िट करना शुरू कर देता है। और इसी तरह जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल गिर जाता है, यानी हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन हो जाती है, तो उस वक्त जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड है एक, और उससे एक हार्मोन खारिज होता है जिसको पैराथायरॉइड हार्मोन कहते हैं या पैराथॉर्मोन भी कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हुआ होता है उसको वो बढ़ाना शुरू कर देता है। वही कैल्शियम हमारी जो बोन्स वगैरह है वहाँ से वो लेकर क्या करता है, ब्लड के अंदर डिपॉज़िट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अब अगर हम देखें कि ये जो होम्योस्टेसिस है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, तो ये एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे, क्लॉड बर्नार्ड उनका नाम था। तो इन्होंने ये सबसे पहले ये होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस बंदे को फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसने क्या किया था जी, इसने नोट किया था कि ये जो जानदार हैं उनके सर्वाइवल के लिए ये चीज़ ज़रूरी है
कि वो अपनी इंटरनल कंडीशन को एक जैसा रखें, उसको मेंटेन करें। तो इसने नोट किया था कि जानदार जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए या अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या करते हैं, अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है? अपने अंदर बैलेंस करते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो होम्योस्टेसिस टर्म है, ये हमारे पास कैसे आई है, यानी कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म जो है ये कॉइन की है। तो ये एक साइंटिस्ट हैं जी, वाल्टर ब्रैडफोर्ड। वाल्टर ब्रैडफोर्ड जो है ये साइंटिस्ट हैं, वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया था, 1926 के अंदर ये टर्म जो है ये कॉइन की थी। यानी ये जो जानदारों की ये जो सलाहियत है कि वो अपनी इंटरनल कंडीशन को एक जैसा रखते हैं, इनको इन्होंने कहा था कि इस टेंडेंसी को, इस सलाहियत को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन। तो ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया था, होम्योस्टेसिस की जो टर्म है ये काइन की थी। एंड पे हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो याद रखें कि होम्योस्टेसिस मेक्स द ऑर्गेनिजम्स अडाप्टिव टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। कि होम्योस्टेसिस जो है ये ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाती है कि वो कॉन्स्टेंटली जो चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर वो अपने आप को अडॉप्ट कर जाते हैं, ठीक है? कि अब देखें जो है वो लिज़र्ड वगैरह जो होती हैं, जब ये सर्दियाँ आती हैं तो छुप जाती हैं। फ्रॉग वगैरह ये नज़र नहीं आते हैं। क्यों भई? क्योंकि ये अपने आप को जो बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो जिस वजह से ये क्या करते हैं, छुप जाते हैं। जबकि अगर हम मैमल्स की बात करें तो ये कहीं नहीं छुपते हैं। हम अपना ही हिसाब लगा लें, हम कहीं नहीं छुपते हैं, हम सर्दियों में भी जो है वो बाहर ही रहते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इस वजह से है कि हमारे अंदर होम्योस्टेसिस होती है, हमारे अंदर की जो कंडीशन है वो बैलेंस होती है, जिस वजह से हम हमारे अंदर अडाप्टेशंस आती हैं और हम हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो होम्योस्टेसिस का फिर यही फ़ायदा है कि ये ऑर्गेनिज़्म को अडॉप्टिव बनाते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में जो मसलसल तब्दील हो रहा होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।